सब कुछ शुरू हुआ था साल 1868 में, जबकि जमशेद जी ने टाटा कंपनी की बुनियाद रखी थी। उस वक्त हमारा देश अंग्रेजों के कब्जे में था, लेकिन पता नहीं जमशेद जी कुछ अलग ही सोचते थे। उसका चाहना ही कुछ अलग था। वो चाहते थे कि भारत अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। एक विजन था जो उस वक्त किसी ने भी नहीं सोचा था। टाटा ग्रुप की शुरुआत एक ट्रेडिंग फर्म के रूप में हुई थी, लेकिन जमशेद जी की ट्रेडिंग तक सोच बिल्कुल भी सीमित नहीं थी। उन्होंने इंडिया का सबसे पहला लग्जरी होटल ताजमहल पैलेस होटल बनाया था। ताज को बनाने का एक इंटरेस्टिंग रीजन ये था कि जमशेद जी को ब्रिटिश होटल में एंट्री नहीं देने दी गई थी। उन्होंने तभी डिसाइड कर लिया था कि एक ऐसा होटल बनाएंगे जो ब्रिटिश होटल से भी काफी सुंदर और इंटरेस्टिंग हो। कहते हैं ना, जिसके पास पैसा हो वो कभी नहीं रुकता। टाटा सिर्फ होटल्स तक नहीं रुका। साल 1907 में उन्होंने एक और सपना देखा, इंडिया की सबसे पहली स्टील कंपनी बनाने का। क्या आपको पता है जमशेद जी ने टाटा स्टील को बनाने के लिए अपनी सारी लाइफ की सेविंग लगा दी थी। जमशेद जी के बाद टाटा ग्रुप की बातों की कमांड जे.आर.डी. टाटा ने संभाली। जे.आर.डी. टाटा ने सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि इंडिया की पहली प्राइवेट एयरलाइन टाटा एयरलाइन शुरू की। ये एयरलाइन आगे चलकर एयर इंडिया बन गई। और एक बात जो शायद आप नहीं जानते होंगे कि टाटा ने इंडिया की स्पेस और एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम को फंड करने में भी ज्यादा मदद की थी। हाँ, डॉक्टर होमी भाभा और टाटा के बीच की दोस्ती ने इंडिया की पहली एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम इंस्टीट्यूट बनाया। टाटा हमेशा अपने इनोवेटिव आइडियाज के लिए जाने जाते थे। बात है साल 1998 की। टाटा ने इंडिया की पहली देसी कार टाटा इंडिका लॉन्च की, लेकिन टाटा की शुरुआत इतनी भी आसान नहीं थी। इनिशियल फेलियर के बाद रतन टाटा ने भी इस प्रोजेक्ट को बंद करने से मना कर दिया था। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम इस पर विश्वास नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। उसके बाद यही कार एक ब्लॉक ब्लास्टर बन गई थी। और एक कहानी जो काफी इंस्पायरिंग है, टाटा नैनो। रतन टाटा का और एक सपना था कि टाटा नैनो बनाने का। ये कुछ इस कदर उसे बनाना चाहता था कि इंडिया की हर फैमिली उसे अफोर्ड कर सके। सिर्फ 1 लाख रुपए में निकलने वाली ये नैनो दुनिया की सबसे सस्ती कार बन चुकी थी। टाटा ग्रुप के बारे में और एक बात जो बिल्कुल कम लोग जानते हैं, टाटा ग्रुप में जो भी प्रॉफिट आता है उसका 66% वो दान में देते हैं। मतलब जो पैसा आप टाटा के प्रोडक्ट्स को खरीद के देते हो उसका सबसे बड़ा हिस्सा हॉस्पिटल, स्कूल और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में लगता है। आपने सुना होगा लीडरशिप का मतलब है हेल्प, यानी मदद। टाटा ग्रुप इस फिलॉसफी पर पूरा गहरा उतरता है। आज टाटा ग्रुप एक कंपनी नहीं बल्कि एक ग्लोबल टाटा मोटर्स, टीसीएस, जैगवार, लैंड रोवर जैसे ब्रांड टाटा ग्रुप के ही हिस्से में आते हैं। आपको अंदाजा ही नहीं होगा कि टाटा का बिजनेस 100 कंट्रीज में है और उनके एम्प्लॉयज 1 मिलियन से भी ज्यादा काउंट किए जाते हैं। टाटा ग्रुप एक बिजनेस नहीं बल्कि एक लेगेसी है जो हर इंडियन के लिए गर्व की बात है। ये सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं है बल्कि लोगों के सपनों को पूरा करने का काम भी करती है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी इंस्पायरिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के बाद उसको शेयर भी कर देना और कमेंट्स में ये भी बताना कि टाटा की किस वाली बात ने आपका दिल जीत लिया है।